सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वंडरफुल इंटरव्यू के अंदर। और आज हमारे साथ है अदिति बिरला जी, ऑल द वे फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जी हाँ, जिन्होंने स्कोर किया है 305 मार्क्स। मैं आपको बता दूं कि अदिति जो है ये अल्टीमेट सीए से इन्होंने सीए फाउंडेशन का लॉ रेगुलर बैच और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रेगुलर बैच कवर किया था। सबसे पहले तो अदिति बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। और अदिति आप ये बताइए कि आपका जब जिस समय आपने रिजल्ट ओपन किया था, क्या आपको पहले से एक्सपेक्टेड था कि आपको ऐसे मार्क्स आने वाले हैं, और घर वालों का रिएक्शन कैसा था, इसके बारे में बताइए। सर मेरे को ऐसा था कि अगर लॉ में पास हो गई तो आ जाएंगे। ये आपको नहीं, ये पूरे फाउंडेशन बच्चों को रहता है, लॉ में पास हो गया तो पास हो जाऊंगा। हाँ ओके। और बाकी घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? सर बहुत खुश थे सब। कल का दिन आपका तो बहुत ही अच्छा गया होंगे। एक तो सुबह भी रिजल्ट आ गया था, फिर दिन भर यस कॉल्स सर। वगैरह चले होंगे, एंड देन फिर शाम में बाहर बाहर ऐसा थोड़ा सा पार्टी वगैरह होती है ना घर पे एकदम। सही है, सही है, सर सही है। आपके साथ लाइव थे उस समय, हाँ हाँ। उसी से पता चला मुझे तो। अच्छा अच्छा, जब हम लोग लाइव थे यूट्यूब के ऊपर। यस सर, यस ओके सर। ओके ओके ओके, भाई साहब हमारे लिए भी शॉकिंग था। मैं तो जस्ट ज्वाइन हुआ था सेशन में और ऐसे ही हाँ रिफ्रेश किया तो मुझे दिख गया अनाउंस्ड, तो मैं कहा भाई साहब ये क्या हो गया। यस एकदम सर। बहुत ही इंस्टेंट था वो चीज, है ना। यस। तो अदिति मुझे बताइए, आपने इतने बढ़िया नंबर स्कोर किए, तो आपकी सबसे पहले तो एक आपकी जनरल ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी, सारे सब्जेक्ट को लेके आपकी एक क्या स्ट्रैटेजी थी, पहले ये जान लेते हैं। देन फिर मैं लॉ के ऊपर और मैथ्स के ऊपर स्पेसिफिकली आऊंगा, ठीक है। यस। सर तो मेरा ऐसा था कि मेरे को है ना मैंने सोच रखा था कि मेरे को 3.5 महीने में क्लासेस कंप्लीट करने हैं सारे, ताकि मतलब रिवीजन का अच्छा टाइम मिले। तो मैंने मतलब कर ली थी एग्जैक्टली क्लासेस 3.5 महीने में, थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुई थी पर कर ली थी मैंने। उसके बाद सर मेरे हर सब्जेक्ट में 2 रिविजन्स हुए थे। तो 2 रिविजन्स हुए थे, उसके बाद फिर तो एग्जाम ही आ गए थे तो। बराबर है, आप इतना डरिए मत, ये जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू है ना, ऐसा आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। नॉर्मल आराम से जैसे आपने स्ट्रेटेजी की है, तो आपने लगभग लगभग 3.5 महीनों के अंदर पूरा कंप्लीट किया। तो आपने एग्जाम से कितने दिन पहले तक आपका पूरा रेगुलर सब कुछ पढ़ के हो गया था? सर लॉ और मैथ्स में तो मेरा 2 महीने पहले हो गया था। ओके। और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मेरा 1.5 महीने पहले हुआ था। अच्छा, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में 1.5 महीने पहले, लॉ लगभग 2 महीने पहले। क्या बात है, लॉ एंड मैथ्स 2 महीने पहले एकदम परफेक्ट होता है। यही मैं बच्चों से कहता हूँ कि मिनिमम 2 महीने 1.5 महीने जब हाथ में हो जाते हैं ना, तो आपकी यस रिवीजन अच्छी हो जाती है। फिर कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो तो पेपर यस। में फिर इजी हो जाता है रिकॉल करना एकदम बढ़िया से, है ना। यस, ओके। तो आपकी जनरल ये स्ट्रैटेजी रही। इसके अलावा मुझे बताइए कि क्या आपको कोई कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या थेरी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है? कंपेयर टू थ्योरी तो प्रैक्टिकली सही है मेरा। प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। हाँ, ऐसा होता है। जैसे मैं भी अगर मेरी बात करूँ ना, तो मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद आता है, बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे थेरी, क्योंकि मैंने उस डर को ओवरकम किया हूँ ना, तो आई एम यस एबल टू, मैं समझा सकता हूँ कि मैंने कैसे छोटे छोटे स्टेप से उसको दूर किया हो, ऐसा। ओके, अब हम लोग स्विच करते हैं लॉ और मेनली फोकस करेंगे लॉ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर। तो लॉ में आपका अप्रोच क्या रहा था, कैसे आपने रिवीजन किया? क्योंकि आपको थेरी सब्जेक्ट्स उतना अच्छे से, आपने कहा कि थेरी सब्जेक्ट आपका ज्यादा हैंड प्रैक्टिकल के ऊपर है, तो कैसे आपने थ्योरी को ओवरकम किया, आपके डर को, ये बताइए हमें। सर मेरे को जब शुरुआत में लॉ पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं। ओके। मतलब मैं सोच रही थी कैसे लाएंगे इसमें मार्क्स। पर सर आपने बोला था कि मतलब आप टेंशन मत लो और मैं जो बोलता जाता हूँ वो करते जाना। तो ठीक है, वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करे तो बाकी एक्ट्स पसंद आने लगे। बराबर। तो हाँ, तो फिर ऐसे ही करा। और बराबर, देखो इंटरेस्ट तो लाना है, एक बात तो तय है कि आपको, हाँ, कैसे भी आपको पढ़ना तो है ही वो सब्जेक्ट, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन एग्जामेशन मिल जाएगा अपने को। तो इट्स बेटर कि जितने जल्दी अपन इंटरेस्ट लाए उतने बेहतरीन तरीके से फिर अपन लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा समय लगता है कोई भी सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट होने के लिए, बट एक बार आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हो तो देन फिर उसके बाद सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है, ठीक है ना। यस, तो सबसे पहले आपने धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप किया सब्जेक्ट में। देन फिर मान लो, जैसे मैंने क्लास के अंदर, मेरा ऐसा अप्रोच होता है कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल की मदद से, फिर मैंने आपको पूरा एक बार रीड करवा दिया, है ना। फिर उसके बाद मुझे आप एक बात बताइए, आप क्या खुद से घर पे रीड करते थे एक बार, और उसके सर बाद क्या? जो हाँ हाँ। सर जैसे आप बोलते थे कि ये ना, आज जो क्लास में पढ़ा है उसको आप आज दिन में कभी भी टाइम निकाल के
पढ़ लेना, तो वो मैंने मतलब जब तक क्लासेस चली थी डेली करा था और ओके, उसके बाद रिविजन में रिटेंशन पे फोकस करा था। बिल्कुल। तो आपने क्या रिविजन्स का सहारा लिया था जो हम यूट्यूब के ऊपर लेते हैं, जैसे स्पेशल 26 हो गया, अलग अलग मैराथन्स हो गए, ऐसा कुछ? पर वो है ना, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता है, 1.5 घंटा, मतलब मैं मतलब मेरे से अगर दिक्कत आती थी कि मेरे को याद नहीं आ रहा है सर ने क्या पढ़ाया था, तो मैं बाकी मैं सेल्फ बाकी जाती। आपका अप्रोच था सेल्फ का। नहीं, बहुत से बच्चों का अप्रोच होता है कि वो रिवीजन के थ्रू रिवीजन करते हैं अपना, मतलब रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू। वो अपनी हाँ, जगह सही है। आप, मैं आपसे आपकी स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूँ। तो आप हाँ, इंश्योर, आपको ऐसा लगता था कि मैंने सेल्फ कर लेना चाहिए, उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है ना? सर यस, या एकदम हाँ, परफेक्ट है, वो बहुत सही हाँ, स्ट्रैटेजी है। मैं भी अक्सर यही कहता हूँ क्लास में भी कि रेगुलर लेक्चर अगर आपने लिया है तो आप रिवीजन लेक्चर्स हाँ, वगैरह मत देखो। हाँ, आपको बहुत ही अड़चन आ रही है, वो एक एडिशनल हाँ, मैंने क्रिएट करके रखा हो रिसोर्स। दैट डजंट यस मीन कि सर, यू हैव टू वॉच इट ओनली। वो कोई बैच का पार्ट नहीं है ना, मतलब बैच यस तो सर, ऑलरेडी हो जाती है ऐप के ऊपर, एकदम डिटेल में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। चलो, ये हुआ अपना अंडरस्टैंडिंग को लेके पार्ट। अब हम्म, इसके बाद जब आपने रिवीजन 2 बार खुद पूरा सेल्फ किया आपने रिवीजन, हाँ, हाँ, ओके, 2 बार आपने सेल्फ, तो आपको जैसे ऐसा कभी हुआ है कि मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पिछले बार बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस बार तो मुझे हाँ, याद ही नहीं आ रहा है वो टॉपिक, ऐसा क्यों? जितनी ऐसा बार सर, जितनी बार पढ़ो होता है। है ना? ये मतलब ये काफी नॉर्मल है सबके साथ कि हाँ, जब भी हाँ, आप कोई नया टॉपिक पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसा लगेगा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको, है ना? यस। और इसके अलावा आपने कोई राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किए थे खुद से? सर मेरे को है ना राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आता, मतलब अगर मेरे को कोई टॉपिक समझ आ गया, लर्न हो हाँ, गया, अब मैं लिख लूंगी उसको, पर अच्छा, मेरा मतलब ज्यादा है कि मेरे को रिटेंशन में बहुत दिक्कत आता है, तो इसीलिए मैं ज्यादा रिविजन से करती रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब आपको रिटेन एक बार हो गया तो फिर आप प्रेजेंट वेजेंट कर हाँ, लोगे, फिर आप, उतना कोई यस दिक्कत नहीं सर, है। ओके, यस ओके। सर। ये बहुत अच्छा, एक बहुत गॉड गिफ्ट है आपको ये, फिर ये चीज, है ना? जनरली बच्चों को ऐसा होता है रिटेंशन के बाद भी लिखना कैसे, ये बताओ करके, है ना? नहीं सर, उसमें दिक्कत तो नहीं जो होती। क्लासेस के अंदर, मतलब आपका जो क्लासेस में हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन होते हैं, बस आपने उतने ही देखे हैं, उसके अलावा सर और वो कुछ नहीं? सर उसमें तो आप रिटन प्रैक्टिस कराते थे, हाँ, हाँ, तो वो तो मेरे को दिक्कत आती नहीं थी, तो मैंने सिर्फ 2 सेशन देखे जिसमें आपने बताया था कि आंसर फ्रेम कैसे करते, वो ओके। मैंने देख लिया था, फिर मैं खुद ही कर लेती थी। अच्छा, मतलब फिर आप वो स्किप करके खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स हाँ, कर लेते थे। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो कभी ऐसे दिक्कत नहीं, कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जैसे हाँ, तो कंपनीज उसके एक्ट लिए के। मैं तो हाँ, सर उसके लिए मैं आपने नेमिंग तो कर रखी लेक्चर की, तो हाँ, मैं चला देती थी उसको और अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर पे आ जाती अच्छा। थी। ये होता है स्मार्ट वर्क। जनरली जब मैं क्लास में बोलता हूँ ना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं। तो इस चीज को स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि आपको अगर पता है कि कोई चीज में आपको दिक्कत नहीं है तो देन फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर बार बार क्यों टाइम डालो उसके अंदर में। बिल्कुल सही अप्रोच था। अब मैं आता हूँ मैथ्स की ओर बेटा। तो मैथ्स में आपने स्कोर किया है कितना? 80 मार्क्स आपने स्कोर किया है, राइट? यस। 77। 77 मार्क्स, ऑलमोस्ट 80। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका मैथ्स के अंदर क्या अप्रोच रहा था, कैसा आपने मैथ्स के लिए प्रिपरेशन किया, और इस चीज के बारे में बताइए। सर मैथ्स एक्चुअली मेरे 11th 12th में था, ओके। तो मेरे को इतना डिफिकल्टी नहीं आई, बट सर ऐसा है कि प्रणव सर की जो वो थी ना, उन्होंने मतलब एक तरफ अपन मॉड्यूल को देखते हैं और एक हाँ, तरफ दोनों सर की बुक्स, तो सर वो इतनी मतलब उसने इतनी हेल्प करी ना, सर मैं बता नहीं सकती। नहीं, 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब वो चीज तो, मतलब आपका कहना है बहुत बल्कि चीज को बहुत छोटे इसमें सर हाँ, ने और समराइज सर करवा दिया। यस सर, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था जो सर कवर नहीं करवाते थे, A to Z। और हम्म। बहुत मतलब सर ने जितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी है ना, हाँ, तो मैंने 11th 12th में भी। बेस्ट, 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 बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको बेसिकली वैसे भी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो पसंद ही थे, ऊपर से फिर आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट ही आता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सारी चीजें हो ही यस जाती सर, है। नहीं, 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 सही यस। बात है, सही बात है। तो आपने चार्ट बुक या किसी को रेफर किया था अपने इसमें नहीं से? सर, नहीं सर, रेगुलर वो बुक से जो पढ़ा था उसी से हाँ चलने दो। सर, वही बहुत मतलब ब्रीफ इनफ है, होता है, तो हाँ, इनफ है, बराबर है। चार्ट बुक में वैसे कुछ अलग नहीं है, वही बड़े इसका समराइज वर्जन है। हाँ, बट ठीक है, मतलब आपने रेगुलर से पढ़ाई की है तो उसी से रिवीजन करो, बेस्ट है। मतलब एक ही बुक को आपने आखिरी तक, पेपर के जाने तक यस आपने उसी सर। को फॉलो किया। ओके। सर और क्योंकि अगर एक ही चीज को बार बार देखते हैं ना, तो वही छप जाता है, अगर अपन बार एग्जैक्टली, बार एक एक हाँ, देखते हैं ना, तो फिर हाँ, वो याद ही नहीं आता है सही कभी। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सही कहा। आपको अल्टीमेट्स, और एक और आखिरी सवाल हमारा, आपको अल्टीमेट सीए टीम के बारे में पता कैसे चला? मतलब यूट्यूब के ऊपर आपने देखा या कोई दोस्त से पता चला, कैसे पता चला? यस सर, मेरे को ऐसा था कि मतलब टीचर सही होने चाहिए बस, तो फिर मैंने बहुत 2 3 दिन तो मैंने बहुत डेमोस देखे, तो अच्छा, मेरे को अच्छा लग गया, तो मैंने ले लिया आपके परफेक्ट, डेमोस। परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है।
अच्छा, ठीक है। तो ये आपका मतलब बेसिकली यूट्यूब से ही पता चला अल्टीमेट सीए के हाँ, बारे में। हाँ। ओके, ओके, ओके। अमेजिंग, अमेजिंग अदिति। बहुत बढ़िया। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटर एज़ वेल। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बेटा सीए इंटर के लिए भी, और इसी तरीके से अपना, अपने मम्मी-पापा और टीचर्स का नाम रोशन कीजिए, राइट? सर हाँ, बोलिए। प्रणव सर को थैंक यू बोलिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली फॉर श्योर। आज एक्चुअली प्रणव सर भी आने वाले थे, बट अभी वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनको पुणे शिफ्ट होना है अभी, है ना? क्योंकि बिकॉज़ अब वो पुणे में यस सर। ऑफ़लाइन भी पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए फिर उनका शिफ्टिंग वगैरह चल रहा है। तो आज वो नागपुर भी आने वाले हैं, तो मैं डेफ़िनेटली प्रणव सर को कम्युनिकेट करूँगा, राइट? ओके सर। यस, ओके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। जो भी लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी अदिति से पूछना है, जानना है, तो अदिति भी इसका रिप्लाई करेंगे और हम भी इसका रिप्लाई करेंगे। डेफिनेटली कोई इसके अंदर इशू नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। You can enroll to Ultimate CA classes by visiting ultimateca.com। वहां पे आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।